आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मैं सोमनाथ मिश्र, टॉक शो विद सोम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि टॉक शो विद सोम का पर्पस आप सभी को पता है, हम लोग हर एक सप्ताह एक नए अतिथि को बुलाते हैं, जो किसी न किसी फील्ड में, क्षेत्र में अपने आप में एक महान, योग्य और प्रमाणित मध्यस्थ होते हैं, जो हमारे युवाओं को उस फील्ड में जाने के लिए, उस क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरित करते हैं और उसके बारे में बताते हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ पॉज कंसल्टेंट और ट्रेनर जो एक बड़ी संस्था स्थापित की जिसका नाम प्रेरणा फाउंडेशन है, जिसके संस्थापक भी हैं, जिसमें लोगों को न्याय पहुंचाने के लिए, जो लोगों को सामाजिक कानूनी पहल से, विवाद से हल करने के लिए प्राथमिक तरीके से इसमें ये इंटरफेयर कराती हैं, मध्यस्थता के बारे में जागरूकता बढ़ाती हैं, साथ में लोगों को मदद करती हैं, जो एक एनजीओ है और पॉज से संबंधित कार्यक्रम की शुरुआत की योजना बनाई। तो आज हमारे जो अतिथि हैं वो पॉज के बारे में बताएँगे। इसके बारे में क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं युवाओं के लिए, क्या-क्या वो इस क्षेत्र में क्या-क्या कर सकते हैं, जॉब बना सकते हैं, करियर में अपना खुद का कुछ कर सकते हैं। इन सभी बारे में वो बताएँगी। तो आइए स्वागत करते हैं मिस झरना जगतियानी जी का। झरना जगतियानी जी, स्वागत है टॉक शो विद सोम में। थैंक यू। तो मैडम, आप हमारे युवाओं को ये बताएँ कि पॉश में आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? ओके, पहले तो हमने बीकॉम किया, पढ़ाई ख़त्म करी, फिर ह्यूमन रिसोर्स में पता चला कि अच्छा एचआर जब आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स पर्सन होते कंपनी में, तो आपको लोगों को हायर नहीं करना होता है बट उनका देखभाल भी करना होता है कंपनी में। सो सेक्शुअल हरासमेंट डेफिनेटली एक चीज़ है जहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का ध्यान नहीं जाता, के बारे में जाना समझा, फिर पता चला कि अच्छा लॉ इससे रिलेटेड लॉ भी होता है। तब हमने एलएलबी करी। तब तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी विशाखा केस के में। फिर 2013 में उससे रिलेटेड कानून आया, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस फॉर वुमेन। तब से उसके बारे में पढ़ाई करना शुरू किया, जानने की कोशिश करी, और काफ़ी रिसेंटली अब हमने उसमें सर्टिफिकेशन कोर्स किया, जिससे हम कंसल्टेंट और ट्रेनर बने। सो हमने शुरुआत वहाँ से किया। समझ में आया कि अच्छा किस तरह से हम ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से हम उन विक्टिम्स को हेल्प कर सकते हैं जो ये सिचुएशन के थ्रू जा चुके हैं, या फिर जो जिन्होंने ये सारी चीज़ें देखी है और एक्सपीरियंस करी है। सो उस बहुत वहाँ से खूब, हमने शुरू किया ये। बहुत खूब। तो ये बताएँ कि जो युवा आज के डेट में पॉश में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए बेसिक कुछ एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन होता है या प्रीरिक्विज़िट बोल लें? प्री रिक्विजिट तो एज सच होता नहीं है, बट आपको एलएलबी हुआ तो बहुत अच्छा होता है, बिकॉज आपको वो लॉयर का बैकग्राउंड देता है। सो आपका वो अगर आपको लॉयर किसी को एज ए रिप्रेजेंट करना है तो एलएलबी बहुत ज़रूरी है। बट अगर आपको पॉश का कमेटी का हिस्सा बनना है तो आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर भी हो सकते हैं। एंड अगर आप अपना करियर ह्यूमन रिसोर्स में बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पॉश में ट्रेनिंग लें, सर्टिफिकेशन करें, बिकॉज़ इससे ना एम्प्लॉयज़ जो आपसे बात करते हैं या फिर जो कंपनी में लोग हैं जो आपसे बात करते हैं, वो जानते हैं कि आप समझते हैं कि वो क्या उनके उनके ऊपर क्या बीती है एंड वो क्या बोल रहे हैं और किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। सो बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बनना चाहते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, तो तभी सर्टिफिकेशन ज़रूरी है। अदरवाइज़ और कुछ ऐसा प्री रिक्विजिट तो है नहीं। अच्छा। आप सिर्फ अपना सब्जेक्ट मैटर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं और कुछ नहीं। ओके। तो जैसे कि आपने बताया कि इसके लिए कोई प्रीरिक्विज़िट नहीं है, लेकिन मान लो कि अगर पॉश जैसे कि करना है किसी को, तो जो सर्टिफ़िकेशन आपने बताया, तो इसकी ड्यूरेशन क्या होती है? कितने दिनों की होती है ये? ट्रेनिंग हर ट्रेनिंग कंपनी की अलग अलग होती है। कोई 1 महीना देता है, कोई 5 दिन देता है, कोई 2 हफ्ते देता है। तो आपको जो जिसका करिकुलम आपको जो डिटेल लगे, जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जाए, बेसिक से लेके एडवांस तक, लॉ लॉ से रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाए,
मैं उस ट्रेनिंग को सजेस्ट करूँगी जिससे आपको सर्टिफिकेशन पूरा प्रोसेस समझ में आए, और जो ना ही आपको सर्टिफिकेशन तक हेल्प करे बट सर्टिफिकेशन के बाद भी आपको हेल्प करे, बिकॉज एक बार सर्टिफिकेट मिल गया उसके बाद आपको काम काम कौन देगा, वो भी बहुत ज़रूरी है। सो जो ऑर्गेनाइजेशन आपको सर्टिफिकेशन के बाद भी हेल्प करे, मैं उस ट्रेनिंग को रेकमेंड करूँगी। सो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको ट्रेनिंग के बाद हेल्प करते हैं कि आप अपना सेटअप डाल सकते हैं एज पॉश एक्सपर्ट, या फिर आपको हेल्प करते हैं कि अच्छा ये अपॉर्चुनिटी। ओके, सुपर, सुपर। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो भी युवा इसमें अपना करियर बनाना चाहेंगे, वो चाहेंगे कि कोर्स करने के बाद उन्हें सहायता मिल सके या अपना करियर स्टार्ट करने में कोई मदद करे। तो जैसे आपने कहा कि अपना खुद का सेटअप कर सकते हैं या किसी और अपॉर्च्युनिटीज़ में जा सकते हैं। तो जनरली पॉश तो हर एक डोमेन में होते होंगे, इनकी अपॉर्च्युनिटीज़ तो हर एक डोमेन में होगी। तो बिल्कुल। आईटी से लो, आईटी ले लीजिए, एविएशन ले लीजिए, आपका छोटे से छोटा ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, पॉश सभी ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल, बिकॉज वो मैंडेटरी है। सो युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, बिकॉज काफ़ी सारे लोग ट्रेंड है, बट आज भी बहुत कमी है उन एक्सपर्ट्स की। जब हम बाहर ढूंढते हैं कि हमको कोई पॉश ट्रेनर मिल जाए, फिर कोई पॉश कंसल्टेंट मिल जाए ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि हुँ, लोगों को पता नहीं है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ कैसे यूज़ करी जाए। लाइक जैसे जब हमने हमारी ट्रेनिंग ली तो हमको हमारे ट्रेनर ने सिखाया कि आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। सो उन्होंने हमें मौका भी दिया कि हम उनके साथ ट्रेनिंग करें, हम उनके साथ रिसर्च करें, हम उनके साथ कंपनीज़ को अवेयर करें, अवेयरनेस प्रोग्राम करें उनके साथ कि पॉश के बारे में क्यों ज़रूरी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एम्प्लॉयज़ को बताया जाता है कि अच्छा आपको किस तरह से अपने आसपास चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम जेंडर सेंसिटिविटी के बारे में बात करते हैं तो सो ये सारी चीज़ें हमको हमारे ट्रेनर ने सिखाई। सो वो बहुत ज़रूरी है कि आप काफ़ी सारी चीज़ों पे आसपास ध्यान दें, एंड डेफिनेटली युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज़ की तो कमी डेफिनेटली नहीं है। यही है कि उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि पॉश क्या बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। तो उसके रिलेटेड अगर आपको किसी पे भरोसा करना है तो थोड़ा एक्सपर्टीज़ शो करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आपने शुरुआत करी है, आपको अपना खुद का सेटअप डालना है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जब आप कॉलेज में हो तभी ये सर्टिफिकेशन आता है अपना और उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाई करने का। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन के बाद किया है, या फिर अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता कि आप रिसर्च कर सके, आप सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा ग्रिप ले सके, या फिर क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप समझें कि ये टॉपिक बहुत नाजुक है, आप हर किसी से इसके बारे में बात नहीं कर सकते। सो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी युवाओं को कि आप जब कॉलेज में हो, अगर आप सपोज सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में कोर्स लें, ताकि आपको पहले को इंडिपेंडेंटली अपना सेटअप शुरू करना है पॉश एज अ सब्जेक्ट में। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर मान लो किसी को युवाओं को करना है पॉश में, तो कॉलेज टाइम में ही सेकंड या थर्ड ईयर में जाके इस कोर्स को स्टार्टिंग कर ले, जिससे उन्हें मौका मिलेगा, समय मिलेगा और इसकी तैयारी वो कर सकें। तो ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि पॉश में जी, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो अगर हम नंबर की बात करें, तो आने वाले कुछ वर्षों में कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी इस फील्ड में? पॉश मैं नंबर नहीं दे सकती इसमें सोम जी, बिकॉज़ आए दिन लोगों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हर कोई इस नाजुक मुद्दे को हैंडल नहीं कर सकता। बिकॉज़ हर किसी को सब ज़रूरी नहीं है जो सब्जेक्ट नॉलेज मुझे है वो किसी और को भी हो, या फिर जो केसेस मैं हैंडल कर सकती हूँ पॉश से रिलेटेड, ज़रूरी नहीं कि कोई और भी हैंडल कर सके। सो आए दिन तो ऑर्गेनाइजेशंस को ही पड़े, आप खुद इंडिविजुअल लेवल पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं एज इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर, क्योंकि काफ़ी सारे छोटे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, उनके पास पॉश कंप्लायंस उनके लिए मैंडेटरी नहीं होता है। ओके। सो अगर 10 से कम लोग हैं जैसे ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनके लिए मैंडेटरी नहीं है, उनके लिए ऑप्शनल हो जाता है। तो मान लीजिए अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में या फिर उस कंपनी में अगर कुछ हो, तो कंपनी में तो उनके पास ऑप्शन नहीं है जाने का, क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं। ज़रूरी नहीं है सबके पास हो, बट अज्यूम करते हैं कि नहीं है। हुँ, तो हुँ। एज अ इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर आप उनका केसेस ले हैंडल कर सकते हैं। ओके। सो वहाँ पे स्कोप बहुत है। सो जैसे ही आप अपना इंडिविजुअल प्रैक्टिस शुरू करते हैं, लोगों को पता चलता है, लोग आपको
अपने कंपनी के पैनल पे एम्पैनल करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको एम्पैनल करती है। तो आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप काम कैसे करते हैं, कितने केसेस आपने हैंडल किए, किस तरह से हैंडल किए। बिकॉज़ ये नाजुक केस होते तो आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन बहुत करनी होती है। आप इसके बारे में ओपनली बात नहीं करते। लाइक जैसे आई एम श्योर अगर आपने मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल देखा होगा तो मैं बाकी सारी चीज़ें जो लॉ से रिलेटेड है बात करती हूँ, बट पॉश से रिलेटेड ज़्यादा बात नहीं करती हूँ बिकॉज़ वो काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है। किसी ने भरोसा करके मुझ पे वो चीज़ें मेरे साथ शेयर करी है, तो मैं वो ओपनली किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं डाल सकती। सो डेफिनेटली स्कोप बहुत है। इस यही है कि आपको जल्द से शुरुआत करनी है अगर आपको इसमें स्पेशलाइजेशन करना है तो। एंड थोड़ा थोड़ा करके आपको जिधर भी मौका मिले, जैसे आप किधर इंटर्नशिप कर ली, एनजीओ में इंटर्नशिप कर लीजिए, या फिर खुद से कोई रिसर्च पेपर लिख के पब्लिश कर दीजिए, कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में जाके काम करिए। आपको बहुत मौका मिलेगा इनके बारे में काम करने का। एंड काफ़ी सारे स्टार्टअप्स भी इस चीज़ के लिए आजकल देख रहे हैं। जैसे बैंगलोर इंडिया का सिलिकॉन वैली माना जाता है। सो आज की तारीख में अगर स्टार्टअप है तो उसको भी पॉश कंप्लायंस करना पड़ता है। सो आप स्टार्टअप्स के साथ काम कर सकते हो, उनको गाइड कर सकते हो एज कंसल्टेंट कि अच्छा आपकी पॉश पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, इस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए, इस तरह से कंप्लेन आप फाइल कर सकते हैं, ये प्रोसीजर हो सकता है। सो आप स्टार्टअप्स को भी हेल्प कर सकते हैं। सुपर, बहुत ही सही कहा आपने। तो ये बताएँ कि पॉश में ग्रोथ की अपॉर्च्युनिटीज़ क्या हैं? जैसे मान लो एज़ ए मैंने कोर्स किया, सर्टिफ़िकेशंस किया, करने के बाद मैंने अपना सेटअप तैयार किया या फिर कहीं मैंने जॉइन किया एज़ ए कंसल्टेंट और ट्रेनर। तो इसमें भी हम्म। कुछ होते हैं क्या ग्रोथेस के चांसेस? जैसे कंसल्टेंट के बाद क्या होगा, फिर क्या होगा? जो हायरार्की की बात करें तो हम। इसमें हायरार्की तो एज सच नहीं होगी बिकॉज़ या तो आप कमेटी के मेंबर रहेंगे, या तो कंसल्टेंट रहेंगे, या तो आप ट्रेनर बन सकते हैं। पर इन टर्म्स ऑफ आपका फीस जो आप चार्ज कर सकते हो उसमें काफ़ी ओके, स्कोप है। सो ओके। आपका बेसिक फीस जो आप मिनिमम चार्ज करते हो अ, लगभग 50,000 से शुरू होता है। एंड एक लोग एक केस आपको का। मना नहीं करते इस चीज़ के लिए देने के लिए। या एक केस नहीं, एक कंसल्टेशन का। ओह! ओके। सो एक केस को अगर आप पूरा कंसल्ट करते हो, सो मिनिमम आप कम से कम 50,000 आपको मिलेगा। एंड बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे कंपनीज़ के लिए, तो कंपनीज़ आपको मना भी नहीं करती है पे करने के लिए। सो आपका बेसिक रेम्यूनरेशन 50,000 का हो सकता है, या फिर अगर आप पर कॉल बेसिस पे अगर आप लोगों को चार्ज करते हैं तो आप लोगों को लगभग 5,000 to 1,000 रुपीज़ पर आवर के बेसिस पे भी कंसल्टेशन। स्कोप ऑफ वर्क तो डेफिनेटली है, बट स्कोप ऑफ अर्निंग भी बहुत ज़्यादा है। आप इसके ऊपर अपनी जीविका पूरी निकाल सकते हैं। एंड बिकॉज आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम सुलझा रहे हैं, लोग आपको मना भी नहीं करेंगे इस चीज़ के पैसे देने के लिए। सुपर, सुपर। हाँ, जीप का करियर का मतलब ये है कि जो एक अपॉर्च्युनिटी के बाद पैसे, इम्पोर्टेंट वही है कि एंड ऑफ द डे आपको जो जीविकोपार्जन करना है, उसके लिए पैसे चाहिए ही चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्च्युनिटी है युवाओं के लिए जी। आज के समय में। ये बताएँ पॉस जनरली महिला जो कैंडिडेट हैं, जो महिला एम्प्लॉयी हैं, उनके लिए होता है। लेकिन आज के डेट में आप भी देख रहे हो, आप इस फील्ड से जुड़े हो, पुरुषों के साथ भी बहुत सारे ऐसा नहीं कि सिर्फ़ महिलाओं के साथ हो रहे हैं प्रॉब्लम्स। तो उनके लिए क्या है गवर्नमेंट की तरफ से? सो पहले तो ये हमारे मिसकंसेप्शन है कि पॉश लॉ सिर्फ महिला को जानना होना चाहिए। यस, पॉश सिर्फ महिलाओं के लिए है, उसमें कंप्लेन सिर्फ महिलाएं कर सकती है, आई एग्री। बट पॉश के बारे में पूरे कंपनी में जानना बहुत ज़रूरी है। ये महिलाओं के लिए भी है और मर्दों के लिए भी है जानना कि पॉश हो है क्या। बिकॉज आखिर में कंप्लेन उनके अगेंस्ट पॉसिबली फाइल हो रही है, तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि लॉ क्या है। अगर आपके ऊपर ये बीतती है कुछ सिमिलर सिचुएशन, सो आप एचआर के पास जाके कंप्लेन कर सकते हैं कि हमारे साथ या तो हरासमेंट हो रहा है, या तो सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है। अब वो कंपनी पॉलिसी अगर आपकी कंपनी में होगी कि आप इस मैटर को किस तरह से हैंडल करते हैं, तो फिर वो प्रोसीजर फॉलो होगा। बट ये पॉश लॉ के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि पॉश काफ़ी स्पेसिफिकली फीमेल्स महिलाओं के लिए ही। मैं कंपनी में महिला हूँ और मुझे कुछ दिक्कत हुई है, तो मैं पॉश लॉ के अंदर बहुत ज़रूरी कंपनी ये है कि ये हम हमारे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, हम इसके अगेंस्ट आपसे एक्शन चाहेंगे। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ये सारी कंप्लेन या तो मेल पे सेंड करिए या तो लिखित में दीजिए, जिसका रिकॉर्ड आप अपने पास रखिए, क्योंकि एचआर के पास बहुत सारे काम है। कभी कभी लेटर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो आपके पास अगर लेटर होगा तो आप इजीली रेफ़र कर सकते हैं कि अच्छा हमने फॉर एग्जांपल 15 तारीख को ये लेटर दिया था, इस पर कुछ फॉलो अप है क्या। सो सेक्सुअल हरासमेंट और या फिर हरासमेंट
के अंदर आपका कंप्लेन हैंडल किया जाएगा। तो मैम ये बताएं आप कि जैसे कि पॉश में आपने कहा था, जो पॉश के एम्प्लॉयज होते हैं, जो कंसल्टेंट होते हैं या ट्रेनर होते हैं, वो स्पेसिफिक होता है कि फीमेल ही हो या मेल हो, कुछ ऐसा उसमें भी होता है? हाँ, सो लॉ के हिसाब से आपको गाइडलाइंस दी जाती है कि आईसीसी मेंबर्स कितने होने चाहिए एंड उनके नंबर्स कितने होने चाहिए, उनका बेसिक क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको दी जाती है। तो आप उसके बेसिस पे आप कर सकते हैं। काफ़ी सारे गाइडलाइंस दिए जाते हैं, सो डेफिनेटली आपको लाइक जैसे पॉश के हिसाब से सेक्शन 4 है पॉश का, जिसमें हम इंटरनल 4 मेंबर्स होने चाहिए और उन 4 मेंबर्स में से कम 50 लोग टोटल मिला के महिलाएं होनी चाहिए। सो कमिटी में महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं। अच्छा, यानी कि ये पॉश कोर्स जो है, जो सर्टिफिकेशंस है, महिला पुरुष दोनों के लिए है, दोनों करके अपनी अपनी जीविका को चला सकते हैं। डेफिनेटली अभी कोई जैसे कोई ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में है, तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में सिर्फ महिलाएं काम नहीं करती है, पुरुष पुरुष भी काम करते हैं। तो ये कोर्स दोनों के लिए है, दोनों अपनी जीविका ऐसे इसमें करियर बना सकते हैं और जीविका बना सकते हैं इससे। ये बताइए कि इस कोर्स को करने के बाद, जॉब करने के बाद, क्या बाहर भी अपॉर्चुनिटीज है? जैसे मान लो इंडिया के बाहर कोई अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाहे तो उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज है बाहर में? अभी पॉश हर कम कंट्री का अलग अलग होता है। अगर आप वहाँ के जैसे आपने इंडिया में कोई कोर्स किया है जैसे पॉश से रिलेटेड, तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आप बाहर से मान लीजिए कि अगर आपने छोटा सा डिप्लोमा कोर्स कर लिया या फिर सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया, तो आप डेफिनेटली बाहर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड काफ़ी सारी कंपनीज जो इंडिया में हैं उनका या तो ब्रांच बाहर है या फिर हेड ऑफिस बाहर है या फिर या तो बिजनेस ट्रांजैक्शन बाहर करते हैं, तो डेफिनेटली आप उनको भी कंसल्ट कर सकते हैं। सो स्कोप डेफिनेटली है कि आप उनके साथ इंडिया के बाहर भी ये पॉश प्रैक्टिस करें, बिकॉज़ काफ़ी सारे कंपनीज़ हैं जो रिसर्च करती है इन सारी चीज़ों पे, क्योंकि उनका वो क्या अवेयरनेस बेस अपना तैयार करती है, तो आप उन कंपनीज़ को हेल्प कर सकते हो अपने नॉलेज से। सो वहाँ पे भी स्कोप है रिसर्च करने के लिए। आपको कम से कम 20,000 मिनिमम मिलता है अगर आप किसी कंपनी को उनके रिसर्च में असिस्ट करते हैं। 20,000 इंडियन रुपीज़ में। सो वो बेसिक है, मतलब जैसे आपने उनको लगभग हफ्ते में 1 या 2 दिन हेल्प किया 1 महीने के लिए, सो सोचिए आपको कम से कम 5 या 6 बार उनके साथ कंसल्टेशन करने के लिए या फिर काम करने के लिए लगभग आपको 20,000 मिलता है अपना नॉलेज शेयर करने के लिए। सो ये भी इस तरह से भी आप अपना करियर या फिर आप अपना नॉलेज यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको रेवेन्यू मिले। बहुत सही। तो ये बताएं कि जैसे आपने बताया, तो इसका निपटारा कहाँ होता है? जैसे मान लो पॉश का कोई केस हुआ, आपने प्रैक्टिस किया, जनरली जो एडवोकेट होते हैं वो कोर्ट जाते हैं, सिविल कोर्ट या हुँ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। हुँ, तो हुँ, ऐसे हुँ, पॉश के लिए ये कहाँ निपटारा हुँ। होता है? इसके बारे में सुनवाई कहाँ होती है? अच्छा, ये एक कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है, तो ये कंपनी का अंदरूनी मैटर होता है। सो कंपनी में ही इसको सुलझाया जाता है और कमिटी का जो डिसीजन होता है उसके ऊपर कंपनी को एक्शन लेना होता है। जैसे कि अगर कंपनी कहती है कि अ, महिला एम्प्लॉय और पुरुष एम्प्लॉय को 2 अलग-अलग डिपार्टमेंट में डाल दिया जाए और पुरुष इनको एक रिटन अपॉलजी लेटर दे दे, तो अगर वो मान जाते हैं तो कंपनी उनको बोलती है ठीक है आप लेटर दे दीजिए। लेटर हो गया, उन दोनों को अलग अलग डिपार्टमेंट में कर दिया जाता है ना। ये पूरा कमिटी के ऊपर है कि वो क्या डिसीजन देते हैं, बिकॉज कमिटी के आगे आप सारा डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, सारा एविडेंस रखते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि कमिटी भी सोच समझ के उस पर अपना निर्णय दे। तो जब निर्णय दिया जाता है कंपनी, बिकॉज ये कंपनी का इंटरनल मैटर है, कंपनी इसके ऊपर अप्लाई करती है। अगर आपने कहा कि म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग दोनों का हो गया जो भी है, तो अपना उसको हम्म, डिसीजन कमेटी ले लेती है, लेकिन किसी हम्म। कारणवश अगर मान लो कि फीमेल एम्प्लॉय या मेल एम्प्लॉय एग्रीड नहीं हुआ, फिर क्या होता है? फिर आप कोर्ट जा सकते हैं। ओके। फिर आप डेफिनेटली कोर्ट जा सकते हैं उससे रिलेटेड। और ये बताएं कि जैसे मान लो इसके बाद जो हरासमेंट के केस के अलावा कुछ कंपनसेशन जो होता होगा, वो भी कमिटी ही डिसाइड करती होगी? जी, वो भी कमेटी डिसाइड करती है। सुपर सुपर। तो यानी कि ये एक कमेटी के लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि सही से सारे पहलुओं को समझते हुए डिसीजन लेना,
और इसीलिए पॉश जो कोर्स है, जो सर्टिफिकेशन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितने कमिटी मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, या फीमेल एम्प्लॉय या मेल एम्प्लॉय, सभी को ये पता होना चाहिए, तभी वो इन बारीकियों को समझ सकते हैं। जी, एंड ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप पॉश से रिलेटेड मैटर देखते हैं, तो ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ महिलाओं के नज़रिए से देखें। इसलिए कमिटी में सिर्फ 50% महिलाएं हैं, 50% या तो बाकी आप पुरुष ले सकते हैं, या फिर आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से भी ले सकते हैं, ताकि उनका नज़रिया भी पता चले। बिकॉज़ हर चीज़, हर हर सिचुएशन को देखने का एक अलग नज़रिया होता है। बिल्कुल। हर हर कोई उसको दूसरे पहलू से देखता है। सो सारे पहलुओं को नज़र में रखना बहुत ज़रूरी है। आप उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बिकॉज़ आप किसी के करियर के बारे में डिसीजन ले रहे हैं, किसी को आप ऑलमोस्ट एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हैं। बिकॉज़ बहुत ज़रूरी होता है कि आप, अगर मान लीजिए अगर किसी को बोला जाए कि अच्छा आपने किसी को सेक्सुअली हैरेस किया है या फिर सेक्सुअली असॉल्ट किया है, तो उस इंसान को कंपनी से निकाल दिया जाता है। और जब निकाल दिया जाता है, आपको दूसरी जॉब मिलना इतनी आसान नहीं है। सो आप किसी के करियर का ऑलमोस्ट डिसीजन ले रहे हैं, एंड आपको शायद नहीं पता कि एक वही इंसान है जो घर में कमाता है और काफ़ी बड़ी फैमिली चला रहा है। सो आपको हर चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ ये निर्णय किसी का करियर, किसी की ज़िंदगी बना सकता है या फिर तोड़ तोड़ सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैडम, आप संस्थापक भी हैं प्रेरणा फाउंडेशन की, तो ये प्रेरणा फाउंडेशन क्या करती है? प्रेरणा फाउंडेशन एक संस्था है, एक एनजीओ है, जहाँ पे हम अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं मध्यस्थता के बारे में। दैट इज़ मीडिएशन, उसको इंग्लिश में कहा जाता है। जहाँ पे हम लोगों को समझाते हैं कि आप अपना लीगल मैटर सुलझा सकते हैं आसानी से, बिना कोर्ट जाए। बिकॉज़ जब आप कोर्ट में जाते हैं तो आपका बहुत पैसा जाता है, बहुत समय जाता है, एंड तारीख पे तारीख आती जाती है, पर आपको कोई हल नहीं मिलता। बट मीडिएशन या मध्यस्थता ऐसा प्रोसेस है या फिर ऐसा मैकेनिज़्म है जो आपको हेल्प करता है कि आप अपने सारे झगड़े या फिर आपका जो भी मैटर है, आप कोर्ट के बाहर लीगली रिजॉल्व कर सकते हैं। एंड इससे आपका टाइम बचता है, आपका पैसा बचता है, आपको बहुत जल्दी हल मिल जाता है। आप एक और कंपनी में एज ए पीआर हैं, पेंसिल टू पिक्सल, जो पिक्सलेट्स है, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। पिक्सलेट्स के लिए हम एक पीआर और कम्युनिकेशन कंसल्टेंट हैं, जहाँ पे हम उनको बिज़नेस डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, उनका पूरा रेपुटेशन मैनेज करते हैं, एंड ये देखते हैं कि कुछ लॉ वायलेट ना हो। बिकॉज़ बहुत ज़रूरी है जब आप किसी कंपनी के साथ काम करते हैं, तो चीज़ें एथिकली करा जाए, और चीज़ें बहुत कंपनी की इमेज काफ़ी साफ़ हो। सो बहुत ज़रूरी है उन चीज़ों का। सो मेरा काम वो है। वैसे पिक्सलेट्स एक कंपनी है जो अ, एक सोलोप्रेन्योर, मतलब अगर एक आम आदमी है जिसको अपना बिज़नेस शुरू करना है, और एक स्मॉल बिज़नेस है, कोई स्टार्टअप है, हम हर किसी को हेल्प करते हैं उनका ऑनलाइन रेपुटेशन बनाने में। बिकॉज़ आज आज की तारीख में आप किसी को भी सर्च कर लेंगे, या फिर अगर आपको कुछ नई चीज़ पता चलती है तो आप पहले गूगल जाके उसके बारे में सर्च करते हैं। सो अगर आप चीज़ों के बारे में सर्च करते हैं तो आप, बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका कोई बिज़नेस है, छोटा बड़ा कैसा भी है, वो ऑनलाइन हो। तो हम कंपनीज़ या फिर हम हम इवन स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं, ताकि वो अगर उनका कोई बिज़नेस वो शुरू करना चाहते हैं, तो हम उनको असिस्ट करते हैं, हम उनको गाइड करते हैं, मेंटर करते हैं, ताकि वो आगे जाके अपने बिज़नेस को, जो आइडिया है उसको बड़े पैमाने पे हम उनको इन्वेस्टर्स के थ्रू हेल्प करते हैं उनको ग्रो करने के लिए। सुपर सुपर, ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज है युवाओं के लिए, कि उनको जनरली यही गाइडेंस और इन्वेस्टर की प्रॉब्लम होती है, तो ये दोनों आप प्रोवाइड करती हैं, तो बहुत ही बड़ी बात है। आप आई टॉक शो विद सो में और पॉश से रिलेटेड सारे जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं युवाओं के लिए और क्या क्या है सबके बारे में बताया, तो लास्ट में क्लोजिंग कमेंट्स में आप क्या कहना चाहेंगे युवाओं को? मैं ये कहूँगी कि जितना हो सकता है आप अपना करियर पहले ही प्लान कर लीजिए। अगर आप पॉश या फिर किसी सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में प्लान कर रहे हैं, तो इससे क्या आपको काफ़ी टाइम मिलता है। आप उन सारी चीज़ों पे या तो रिसर्च कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं, खुद से रिसर्च पेपर्स लिख सकते हैं। इंटर्नशिप्स अपॉर्चुनिटी आपको बहुत आसानी से मिल सकती है, बिकॉज जब आप स्टूडेंट्स होते हैं, काफ़ी सारी कंपनीज आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं। सो आपको काम करने का ज़्यादा एक्सपोजर मिल सकता है। और आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि जब आप ग्रेजुएट होते हो,
तो आपके पास थोड़ा-सा एक्सपीरियंस होता है, तो इसलिए आपको सिर्फ फ्रेशर नहीं माना जाता है। सो भले ही वो पॉश हो या फिर कोई और सब्जेक्ट हो, अगर आपको अपना सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन मालूम है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इंटर्नशिप्स डेफिनेटली करें, बिकॉज इससे आपको काम करने का तरीका पता चलता है, आप अपना नॉलेज एक्चुअली इम्प्लीमेंट कैसे करें, थ्योरी टू प्रैक्टिकल कैसे करें, बहुत अच्छे से पता चलता है। एंड इंटर्नशिप जब आप करते हो तो कम से कम 6 महीने से लेके 1 साल तक करिए। ये दो मैं ओपनिंग क्लोजिंग रिमार्क्स देना चाहूँगी युवाओं को कि ये दो चीज़ को ज़रूर देखें, बिकॉज इससे आपके ऊपर जो फ्रेशर का टैग होता है ना, वो हट जाता है। आपको थोड़ा एक्सपीरियंस काउंट किया जाता है कि अच्छा आपने 6 महीने के लिए इंटर्नशिप करी और ये सारी चीज़ें करी, 1 साल के लिए इंटर्नशिप की आपने ये सारी चीज़ें करी। सो बहुत फ़र्क पड़ जाता है जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो। बहुत ही बढ़िया कहा आपने मैडम। तो मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा आपको कि आप टॉक शो विद सोम में आईं और पॉश के बारे में बताया, युवाओं को गाइडेंस दिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद टॉक शो विद सोम में आने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।